एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 12 सितंबर शिफ्ट 1 पहला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कैशल्स इन द एयर। तो कैशल्स इन द एयर का मतलब होता है ऐसे सपने देखना, ऐसी आशाएं रखना जिनके संभव होने के चांसेस बहुत कम है, यानी कि अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान, यानी जो कि अवास्तविक और असंभव है। 4 words of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains a spelling error. Ongoing climate change caused by the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere is happening on a time scale of decades to centuries and is driving environmental changes worldwide. तो इसमें इन चारों वर्ड्स में से किसी एक की स्पेलिंग गलत है, तो वो गलत लिखी हुई है एक्यूमुलेशन की। एक्यूमुलेशन में डबल सी होता है, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब उसके जमाव से, उसके संचयन से, तो ग्रीन हाउस गैसेस के संचयन के कारण। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है अपने बातों को कम शब्दों में व्यक्त करना, यानी संक्षिप्त करना एक सेंस में। उसको हम बोल सकते हैं कंसाइज। कंसाइज का मतलब भी होता है संक्षेप में, संक्षिप्त में, यानी कम शब्दों का यूज करके किसी चीज को व्यक्त करना। इसके अलावा रीजनेबल का मतलब हो गया तर्कसंगत, फैंसीफुल यानी कि काल्पनिक, विलक्षण, और सर्टेन यानी कि निश्चित, पक्का, जिस पर किसी भी तरह का संदेह ना हो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मेकअप वॉज ब्लैंक शी हार्डली वर्ड। तो देखो यहाँ आगे क्या बोल रहा है, शी हार्डली वर्ड, यानी कि वो शायद ही कभी इस्तेमाल करती थी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि मेकअप एक ऐसी चीज है, यानी कि एक ऐसी चीज, वॉज है यानी एक ऐसी चीज थी, तो यहाँ पर हम समथिंग का यूज करेंगे। मेकअप वॉज समथिंग शी हार्डली वर्ड, कि मेकअप एक ऐसी चीज थी जो वो शायद ही कभी इस्तेमाल करती थी। एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। एनीबडी यानी कोई भी, तो वो तो मेकअप कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, और समवन मतलब भी कोई व्यक्ति होता है, तो वो भी इंसान हो नहीं सकता मेकअप। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन that can substitute the underlined segment in the given sentence. The manager asked me if I have completed my projects. तो देखो यहाँ पर the manager asked me बोल रहा है, asked लगा दिया, it means that past का सेंस दे रहा है। तो past में हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको भी हम past में बदल देते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा होगा वो अब पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। यहाँ होना चाहिए if I had completed my projects, इसलिए तुम इसे ऑप्शन सी से सब्सटीट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पॉज इनडिसिसिवली। तो पॉज इनडिसिसिवली का मतलब होता है संकोचवश या फिर अनिश्चितता से रुकना। अनिश्चितता का मतलब यहाँ पे संकोचवश है, यानी कि आप वहां पे किसी निर्णय पर ना पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से संकोचवश बार बार रुक जा रहे हैं। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। हिचकिचाना यानी कि संकोच, बीच बीच में जो है विलंब करते रहना, इसके लिए हम यूज करते हैं हेजिटेट। इसके अलावा हिबरनेट। हिबरनेट मतलब होता है शीत निद्रा में जाना। जैसे आप कुछ जानवरों को जानते होंगे जो कि सर्दियों में एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, सर्दियों में वो कुछ नहीं करते, तो उसे कहते हैं शीत निद्रा में जाना। और होइस्ट। होइस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रस्सी या मशीन से ऊपर उठाना, ऊपर उठाने के लिए यूज करते हैं होइस्ट। और हॉबल। हॉबल का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स. Identify the segment that contains a grammatical error. The Snap 10A was launched on 3 April 1965 on a Atlas Agena D project from Vandenberg Air Force Base. तो यहाँ बोल रहा है the Snap 10A was launched on 3 April 1965 on a, देखो जब यहाँ पे Atlas Agena D रॉकेट बोल रहा है तो यहाँ पर Atlas तुम्हें वोवेल साउंड दे रहा है, तो इसलिए हम अ का नहीं बल्कि एन का यूज करेंगे। एन Atlas Agena D रॉकेट, इसलिए यहाँ पर एन आना चाहिए, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट इससे तुम सब्सटीट्यूट कर दोगे तब जाके ये सही होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिस्पाइज्ड द टेस्ट ऑफ ब्लैक कॉफी। तो डिस्पाइज्ड का मतलब होता है घृणा करती है, तो वो जो है घृणा करता है, यानी कि उसे जो है कॉफी का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसके लिए जो डिस्पाइज्ड की करेक्ट स्पेलिंग होती है वो है DESPISED, डिस्पाइज्ड। बाकी तीनों स्पेलिंग, बाकी चारों स्पेलिंग गलत है। Parts of the given sentence have been underlined. One of them may contain an error. The underlined parts are given as options with some changes. This car is lesser expensive than the one I had come to buy. तो देखो यहाँ पर
वर्ड है तुम्हारा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव को तुम्हें कंपेरेटिव बनाने के लिए लेसर का यूज किया गया है। तो जब हम कंपेरेटिव के लिए अगर मान लो तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे देन लगा दिया, इट मीन दैट हम तुलना कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव पहले से एक वर्ड है, उसको तुम कम कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लेसर का नहीं बल्कि लेस का यूज करेंगे। जैसे कि हम जब किसी चीज के पॉजिटिव की बात करते हैं तो उसमें मोर बोलते हैं ना, तो वैसे मोर का अपोजिट होता है लेस, तो यहाँ हम लेसर का नहीं बल्कि लेस का यूज करेंगे। और वही लेस का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो लेसेस्ट नहीं बल्कि लीस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव होगा। तो तुम यहाँ लेस से इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तब जाके ये सही हो जाएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज, ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज हम यूज करते हैं जब मान लो कोई डूब रहा है, तब नहीं वो तिनके को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसी का मतलब होता है ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज, यानी वो बहुत ही कठिन स्थिति में और खुद को बचाने के लिए अंतिम प्रयास करता है। हालांकि वो तिनके को पकड़ने वाला प्रयास विफल हो जाता है, तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि लास्ट में वो फेल होता है, लेकिन इस चीज से हमें मतलब नहीं है, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो तिनके को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मेन इसका मतलब है ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज। इसका हो जाएगा डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड, यानी कि सफल होने का हताश प्रयास। इसके अलावा फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू विन मतलब होता है जीतने के व्यर्थ प्रयास। होल्डिंग द लास्ट स्टैंड्स ऑफ स्ट्रॉ, यानी तिनके के आखिरी स्टैंड मतलब आखिरी रेशे को पकड़ना। वेस्टिंग टाइम एंजॉइंग एंड रिलैक्सिंग, यानी कि आनंद लेने और आराम करने में अपना समय बर्बाद करना। इसका हो जाएगा डेस्परेट अटेम्प्ट टू सक्सीड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। शी टोल्ड मी ब्लैंक दैट शी वाज गोइंग टू लिव इन न्यूयॉर्क। तो देखो शी टोल्ड मी, अब यहाँ पर आगे क्या सेंस दे रहा है, उसने किस तरह से कहा होगा। तो एक इडियम देख लेते हैं कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है जो कोई शाही वंश का आदमी होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लू ब्लड। ब्लैक एंड ब्लू इसका मतलब होता है चोट लगने के कारण काला नीला पड़ जाना। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, यानी बिना किसी पूर्व सूचना के। ये तुम्हारा एकदम करेक्ट सेंस देता है कि शी टोल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, यानी उसने मुझे अचानक से बताया कि वो जो है अब न्यूयॉर्क में रहने जा रही थी। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि ईद का चांद जो बहुत ही कम दिखे, शायद ही कभी। Select the most appropriate synonym of the bracketed word in the following sentence to fill in the blank. The medical procedure was successful, but the patient experienced some minor troubles during recovery. तो troubles का तुम्हें synonym बताना है। trouble मतलब होता है समस्याएं, इसका तुम्हारा हो जाएगा complications। complications का मतलब होता है जटिलताएं या समस्याएं, तो complications यहाँ पे करेक्ट सेंस दे रहा है। उसके अलावा एप्लीकेशन यानी कि आवेदन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन, और ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व, कर्तव्य। द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। इट इज सेड दैट फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। तो देखो इट इज सेड दैट फॉर्च्यून, फॉर्च्यून यहाँ पर एक सिंगुलर का तुम्हें सेंस दे रहा है, तो तुम्हें क्या हो जाएगा फॉर्च्यून फेवर्स होना चाहिए कि फॉर्च्यून यानी कि जो तुम्हारा भाग्य है वो किसका साथ देता है, तो बहादुर लोगों का साथ देता है, तो इसलिए फॉर्च्यून फेवर्स होना चाहिए। तो FAVOUR एस लगा देंगे तब जाके ये करेक्ट होगा, इसलिए तुम्हारा सी सेगमेंट गलत है जो कि ऑप्शन बी में है, ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Teenage is that phase of life when you are proposed to the world outside. तो teenage जो आपका लाइफ होता है उस समय आप दुनिया के सामने क्या होते हैं, तो क्या हो सकता है, देखो proposed to मतलब होता है प्रस्तावित होना, तो ये यहाँ पे करेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है, क्या होना चाहिए, तो एक्सपोज टू मतलब होता है कि आप दुनिया के सामने आए, यानी कि आप दुनिया को परिचित हो, आप दुनिया से परिचित हो, तो इसलिए यहाँ पर यू आर एक्सपोज टू हो जाएगा कि टीनेज इज दैट फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी जब आप दुनिया के सामने आते हैं, दुनिया से परिचित होते हैं, दुनिया के अनुभवों से परिचित होते हैं। इसके अलावा यू आर एक्साइटेड विद, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा कि उत्साहित होते हैं। वन आर प्रोपोज्ड टू, तो ये भी नहीं होगा। यू आर इंटरप्टेड टू, तो देखो अगर मान लो तुम दुनिया से परेशान होते तो इंटरप्टेड बाई होता है ना, टू थोड़ी होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यू आर एक्सपोज टू एकदम करेक्ट है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सर्जेंट, सर्जेंट की स्पेलिंग एकदम सही है, ये जो है तुम्हारा सेना में एक पद होता है। प्ले राइट, प्ले राइट यानी कि नाटककार, ये भी एकदम सही है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग गलत है, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग होती है EXPERIENC, ये जो ए है इसके जगह पे ई आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। फिर है लीजर, लीजर का मतलब होता है फुर्सत, अवकाश। Select the most appropriate option to fill in the blank. Ravi has little in blank with his friend Senthil. क्या आ सकता है, कॉमन, कंटेंशन, फॉर्मल या नॉर्मल। तो तुम्हारा यहाँ पे कॉमन एकदम करेक्ट सेंस देता है, क्योंकि लिटल इन कॉमन जो है ये एक कॉमन क्लॉज है जिसका मतलब होता है बहुत कम समानताएं होना,
यानी कि रवि का उसके दोस्त सेंथिल में, रवि और उसके दोस्त सेंथिल में जो है बहुत कम समानता है, यानी ज्यादातर अंतर ही है दोनों में। तो लिटिल इन कॉमन जो है, लिटिल इन कॉमन, ये एक कॉमन फ्रेज है, कॉमन क्लाउज है, जिसका मतलब होता है बहुत कम समानता है इनमें। इसके अलावा कंटेंशन मतलब होता है विवाद या झगड़ा, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, और नॉर्मल मतलब सामान्य, तो ये तीनों होगा नहीं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेंस, डेंस का मतलब होता है घना, मेनली हम जंगल के लिए यूज करते हैं कि डेंस फॉरेस्ट है, यानी घना जंगल है। तो डेंस का एंटोनिम हो जाएगा स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है फैला हुआ, छितरा हुआ, विरल, यानी दूर दूर में फैला हुआ। इसके अलावा ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके, यानी अपारदर्शी। क्लोज्ड का मतलब बंद, और थिक यानी मोटा। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. The fight of the cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome was largely the same. यानी fight of the cobra and mongoose, ये जो तुम्हारा एक ड्रामा है, ये क्या है, एक क्लासिक ड्रामा है, इज अ क्लासिक ड्रामा बोल रहा है, ऑफन सीन इन इंडिया, तो भारत में अक्सर देखा जाता है। एंड द आउटकम वाज लार्जली द सेम, तो जब यहाँ पर प्रेजेंट को ये कंटिन्यू कर रहा है तो आगे भी प्रेजेंट को ही कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर वाज लिख दिया तो ये गलत कर दिया, होना चाहिए एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, तो इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, होना चाहिए इज लार्जली द सेम। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। Identify the segment that contains a grammatical error. The little child wrote his name quick on the wall. तो देखो, जब वो अपना नाम लिखा है, रोट करना क्या है, लिखना एक क्रिया है, एक वर्ब है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब का यूज करेंगे। और क्विक क्या है, क्विक एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब होता है क्विकली, इसलिए हम बोलेंगे द लिटिल चाइल्ड रोट हिज नेम क्विकली ऑन द वॉल, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Bone to pick. तो bone to pick एक idiom होता है, have a bone to pick with someone, यानी कि किसी से किसी बात को लेकर नाराज या परेशान होना और उस व्यक्ति से उस बारे में शिकायत करना या फिर बातचीत करना। तो इसको bone to pick को हम बोल सकते हैं to be angry about something and want to discuss it, यानी किसी बात पर नाराज होना और उस पर चर्चा करना चाहना। इसके अलावा to stop trying hard, यानी कि कड़ी मेहनत करना बंद कर देना। to not give up, हार ना मानना। पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी एक एक्स्ट्रा एफर्ट माना, एक अतिरिक्त प्रयास करना। अब है कंप्रेहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 एंड 5, चलो बनाया जाए। हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल अर्थली पोजेशंस, विदाउट इट ऑल द रेस्ट आर वर्थ ब्लैंक। तो देखो, हेल्थ क्या है, यानी कि स्वास्थ्य क्या है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, इसके बिना बाकी जितनी भी चीजें, ये तो ऑल द रेस्ट लिखा हुआ है, ये रेस्ट मतलब आराम वाला रेस्ट नहीं है, रेस्ट मतलब बाकी चीजें, तो बाकी जितनी भी चीजें वो सब क्या है, तो उनका महत्व किसके बराबर है, इट, नथिंग, एवरीथिंग या ऑल, तो नथिंग हो जाएगा कि बाकी सबका मूल्य जो है वो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा ऑल द रेस्ट आर वर्थ नथिंग। टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेस इन ईटिंग। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, यानी हमें ज्यादा जो नहीं करना चाहिए, तो हमें ज्यादा खाना परहेज करना चाहिए, यानी ज्यादा खाने से बचना चाहिए। वी शुड ईट मॉडरेटली एंड डिवर वॉट एवर ब्लैंक गेट। तो क्या बोल रहा है कि हमें एक निश्चित मात्रा में, मतलब कि जितना खाना चाहिए समान मात्रा में संयमित खाना खाना चाहिए, और जो भी मिले उसे खाना चाहिए। इट मीन दैट हमें जो मिलता है उसे खाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वॉट एवर ब्लैंक गेट में क्या आ सकता है, वी, अस, ही, वी या इट, तो वी आ जाएगा। जब पहले वी बोल ही रहा है तो बाद में भी वी ही आएगा। वी शुड ईट मॉडरेटली एंड डिवियर वॉट एवर वी गेट। When you sit among many for a dinner, do not reach your hand out blank of all. यानी जब तुम बहुत लोगों के साथ खाने के लिए बैठो तो फिर क्या करो, क्या नहीं करो, तो do not reach your hand out क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट, सेकंड, लास्ट या एंड, तो सबसे पहले अपना हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल देंगे कि डू नॉट रीच योर हैंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अ लिटिल फूड इज सफिशिएंट फॉर अस, कम खाना जो हमारे लिए सफिशिएंट है। साउंड स्लीप कम्स ऑफ अ लिटिल स्टमक, जब हम जो है थोड़ा सा हल्का पेट भोजन करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है। सच अ मैन राइजेस ब्लैंक इन द मॉर्निंग एंड इज एट ईज विथ हिमसेल्फ, तो ऐसा आदमी जो कम खाना खाए तो वो क्या होगा, सुबह जल्दी उठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सच अ मैन राइजेस लेट अर्ली एक्टिव या आइडल, तो अर्ली हो जाएगा कि ऐसा आदमी सुबह जल्दी उठता है। फिर क्या है, सो टू ब्लैंक गुड हेल्थ वी शुड ईट मॉडरेटली फॉर अ मैन हु डज नॉट ओवर ईट, enjoys sound sleep and rises early completely refreshed।
तो सो टू ब्लैंक गुड हेल्थ, यानी अच्छे हेल्थ को क्या करने के लिए हमें मॉडरेट में यानी कि संयमित खाना खाना चाहिए। क्या हो सकता है, लूज, बेनिफिट, रिवॉर्ड या एंजॉय। यहाँ पे एंजॉय हो जाएगा, बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेनिफिट हम किसी चीज से लेते हैं। यहाँ पे होता, अगर मान लो बेनिफिट हमें यूज करना होता तो होता टू गेट बेनिफिट्स ऑफ, यहाँ पे टू के बाद बेनिफिट्स होता फिर ऑफ भी लगता, लेकिन यहाँ पर अगर ऑफ नहीं लगा हुआ है तो हम एंजॉय का यूज करेंगे। टू एंजॉय गुड हेल्थ, सो टू एंजॉय गुड हेल्थ वी शुड ईट मॉडरेटली। तो यहाँ पे एंजॉय करेक्ट सेंस देता है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।